हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल अगेन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं गैस्टल या गैश गीस्टल। ओके, ये एक जर्मन वर्ड है। बाय इट्स अ कॉन्सेप्ट बाय मार्टिन हाइडेगर। तो बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अबाउट ये थोड़ा टॉपिक से अलग बात है, पर आई थिंक ये बोल देनी चाहिए क्योंकि दिमाग में आई है, सो वाई टू स्टॉप। आप ये बात है एक बंदे की जो जो किसी और बंदे को लेकर अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, तो ये इस लड़की के बारे में कितना कुछ अपने दिमाग में बुनता है जब उससे वो फर्स्ट डेट पे मुलाकात करता है। जाने अनजाने में वो कोई ना कोई स्टोरी अपने दिमाग में बनाता है। आफ्टर द फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी वो कमरे में जाता है और उसका दिमाग बताता है कि हाँ, उसके हाथ भी कितने सुंदर थे, उसकी बातें भी कितनी सुंदर थी, उसके लिप्स और उसके आँखें कितनी अच्छी थी, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। ठीक है, हज़ार तरह की कहानियाँ दिमाग में बनाता है। तो एक डॉट दूसरे से कनेक्ट होता है। उसके चलने का ढंग, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका कप पकड़ने का तरीका, उसका बैग का स्टाइल, शूज़ का स्टाइल, उसका फोर्क से वो जो आपने साथ में कॉफ़ी के साथ एक रामेन खाई थी, उसका खाने का तरीका, वो हर एक चीज़ें कनेक्ट करता है कुछ ना कुछ अपने दिमाग में। एक और बड़ा इसका एक बड़ी तरह से एग्जैजरेटिव पिक्चर अपने दिमाग में बनाता है और उसको उस लेंस से वो देखता है उस लड़की को जब वो उसके सामने नहीं होती। सेम ऐसा ही हम बुक्स के साथ भी करते हैं। जब हमें एक बुक अच्छी लगती है तो हमारा मन करता है और पढ़ें, क्या लिखा है अंदर, क्या लिखा है, वो आपके अंदर घुसने लग पड़ती है। अगर आप बात करें क्राइम एंड पनिशमेंट जैसी किताब की, जो जिसने मेरे को 2 महीने तक घेर के रखा कि यार ये क्या लिख दिया बंदे ने, ये क्या ऐसे भी होता है, ओ माय गॉड, ओ हो। एक एज इफ आप एक लेंस के साथ देखने लग पड़ते हो उस चीज़ को। सेम ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट एक गैस्टल, एक मार्टिन हाइडेगर ने मेंशन किया था अपने एक एसे में जिसका नाम था द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका जो फ्रेंच वर्ड है वो है दी फ्रीग नाक दी तैशनिक। आई डोंट नो ये कैसे इसको जर्मन में बोलते हैं, पर ये एक ऐसे है जो आया था 1954 में। इट्स अ जर्मन वर्ड यूजली ट्रांसलेटेड एज इन फ्रेमिंग। ओके, but it goes much deeper than literal translation. ठीक है, अगर इसको थोड़ी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन में बोलूँ कि गेस्टल क्या चीज़ है, तो इमेजिन यू आर लुकिंग एट अ वर्ल्ड, आप दुनिया को थ्रू अ स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ लेंस। जैसे एलार्गी ऑफ केव में वो सब देख रहे थे कि सामने आग से कोई शैडो बन रही है, कुछ ऐसे ही आप देखते हो दुनिया को एक फ्रेम और लेंस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी से प्यार करते हो तो हर एक चीज़ आपको सुंदर सुंदर लगती है। तितली तितली ज़्यादा बड़ी लगती है, सूरज कुछ ज़्यादा ही शाइन करने लग पड़ता है, खुशबू काफ़ी मीठी आ रही होती है। ठीक है, नॉट अ न्यूरल वन बट वन दैट फोर्सेस एवरीथिंग। आप नेचर को भी अलग तरह से देखते हो, पीपल को भी अलग तरह से देखते हो, लोगों को और आइडियाज़ को भी। टू अपेयर एज रिसोर्सेज, एज थिंग्स टू बी यूज्ड, स्टोर्ड, controlled or optimized. That lens, the system that shapes the view, is called Gastel. ये जो लेंस ये जो लेंस है जिसके थ्रू आप देख रहे हो, ये एक ऐसा सिस्टम है जो शेप करता है आपका व्यू, चीज़ें को देखने का, इस गैस्टल।
हाइडेगर का मेन आइडिया ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टूल्स, इट चेंजेस हाउ वी सी रियलिटी. It make us see everything. For example, river, forest, animal, human as stranding rivers. ठीक है, इसने बोला कि ये एक stranding reserve, not rivers, reserve. जिसने इसको बोला bestand. Meaning, things are only valuable for how they can be used. एग्ज़ाम्पल, आप हथौड़े को जैसे ही हाथ में पकड़ते हो आपको वो कहीं ठोकने का मन कर जाता है. पेन को हाथ में पकड़ते ही लिखने का मन कर जाता है. रिमोट को पकड़ते ही एसी ऑन करने का मन कर जाता है. कप को पकड़ते ही कॉफ़ी पीने का मन कर जाता है या पानी पीने का. ठीक है, सो गैस्टल equals to the hidden mindset or invisible structure that cause the way of seeing. अगर मैं थोड़ी सिंपल भाषा में बोलूँ तो गैस्टल एक ऐसा फिल्टर है कैमरे का that you can't turn off. You don't see a tree, you see wood, paper, fuel, carbon credits. You don't see a river, आप नदी नहीं देखते. You see hydraulic electricity, irrigation, transportation. Okay. आपको जब बाहर पेड़ दिखता है तो आपको सिर्फ पेड़ नहीं दिखता, आपको उसमें से फर्नीचर बनते हुए दिखता है, आपको डाइनिंग टेबल बनते हुए दिखता है, आपको बॉनफायर के लिए लकड़ी दिखती है. You no longer let things be what they are. You try to extract, predict, or exploit them. The key characteristics of Gestalt, not just a tool, if not the phone or plane, it's a mindset that creates and use them. अब ये रिवील क्या करता है? टेक्नोलॉजी रिवील्स रियलिटी इन सर्टन वे एज यूजेबल स्टफ. डेंजरस अगर बात करें, बिकॉज वी फॉरगेट it's just a way of seeing. We think it's the way. Not evil. Heidegger isn't anti-technology, but he wants awareness of its effect. हाइडेगर एंटी टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो डरता था कि हाँ नहीं 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 ये तो बंद करो. he was just want us to be aware of its effect. अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैस्टल इज़ मॉडर्न. एंशिएंट टेक डिडंट रिवील द वर्ल्ड दिस वे. Okay, why it matters? Heidegger warns that under Gestalt we lose wonder and poetic thinking. He treats humans he said we treat human like resources too, like data, productivity, workforce, capital. अब इंसान नहीं रहा, बंडल्स ऑफ इमोशन नहीं रहा. अब वो 12 घंटे काम करने वाला एक ऑर्गेनिज्म, एक मशीन बन चुका है. ऑर्गेनिज्म भी नहीं, मशीन बन चुका है. ठीक है, जो सोचेगा नहीं, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काम करेगा. क्रिएटिविटी ख़त्म, खल्लास. नो वंडर वाई वी आर सो डिप्रेस्ड. We risk forgetting being itself, the mystery and the beauty of existence. But this is key. Within this danger lies power saving. If we become aware of Gestalt, we can develop other way of
revealing reality like art, poetry, meditation, and dwelling. In today's context, if I talk about social media algorithms, sees users as engaging data, education system is equals to seeing students as test scores, nature equals to seen as climate asset, bioproduct, tourism site. आजकल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो आपका जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है वो देखता है आपका डेटा को, कि आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे करते हो, क्या चीज़ें यूज़ करते हो, कैसे नहीं। मॉडर्न सिस्टम अब सिर्फ बच्चों का दिमाग ज़िंदा करने का सिस्टम नहीं, अब वो एक टेस्ट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो ही आगे जाएगा, एवोल्यूशन होगा, और जो नहीं लाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। नेचर इज़ सीन एज अ क्लाइमेट एसेट। धर्मशाला जहाँ से मैं रहता हूँ, यहाँ पे बारिश होती है, लोग घूमने आते हैं, ठंडा रहता है, यहाँ पे आके ये जगह बिकती है, लोग खरीदते हैं, यहाँ पे घर लेना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बायो प्रोडक्ट, ये एक बायो प्रोडक्ट है, यहाँ से सब्जियाँ बनती हैं, लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, सॉइल को एक्सप्लॉइट करते हैं। टूरिज़्म साइट है तो गाड़ियाँ चलती हैं धड़ाधड़, डेवलपमेंट हो रही है होटल और रेस्टोरेंट्स की, एयरबीएनबीज और इन सब चीज़ों की। ऑल ऑफ दिस रिफ्लेक्ट गैस्टल, द टेक्नोलॉजिकल इनफ्रेमिंग ऑफ द वर्ल्ड, ओके, letting things unfold naturally, being present, listening to the mystery of existence, not trying to control or quantify everything. आई होप आपको ये गैस्टल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ रिलेटेड टू फिलोसफी। थैंक्स।